अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जी अभी स्वामी आपने ये आप बोल रहे कि भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मेरा और मेरे नाम की सब माया। आप बोलते हैं कुदरत के चरणों में समर्पण करते हैं, अपना जो चरण विधि में उसके आप बोलते हैं अपने कुदरत के चरणों में समर्पित करना है, ऐसा हमको बोलना चाहिए। तो स्वामी जी आप समझना चाहिए, बोलो क्या ना बोलो। हाँ नहीं समझना चाहिए। तो स्वामी जी अपना वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया है, कौन सा एंगल से आपने बताया, वो जरा आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे स्वामी जी? नहीं, इसमें तो वेरी सिंपल है ना, आपका मन वचन काया सब कुदरत का ही तो है। नहीं बरोबर है, कुदरत का है, बरोबर, कुदरत ने दिया। नहीं, कुदरत का है वो नहीं मानते, वही तो बड़ी अज्ञानता है। नहीं वो बरोबर है स्वामी जी, लेकिन खाली अपना जो कुदरत ने दिया है वही सेंस में अपने को लेना है स्वामी जी। कुदरत ने तो और क्या, नहीं दिया भी कुदरत ने और ले भी कुदरत ही लेंगे ना, तो कोई नई बात थोड़ी है। नहीं स्वामी जी, मैं यही सोच रहा था कि देखो अपना जो भी मन वचन काया भी जो देते हैं अपना कर्मों के फल के हिसाब से देते हैं, तो ही इज यू कैन से इट इज कर्म के फल स्वरूप कर्म की भुगतान के लिए दिया है, आप समझो पहले। हाँ, we are not owner of the body, this is the instrument to suffering your previous birth dead। हाँ तो कुदरत ऑनर तो नहीं है ना स्वामी जी अपना जो है, बाकी के इसमें जो है क्योंकि हाँ बोलिए। कुदरत मालिक नहीं तो कौन मालिक है बताइए? नहीं अपना कर्मों के हिसाब से स्वामी जी मिलता है ना, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से हमको बॉडी मिला, मगर मालिक कौन है? किसके पास रहेगा? चलो आफ्टर डेथ ये पंच महाभूत किसके पास रहेगा? नहीं वो हिसाब से स्वामी जी उसके पास वो रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहा है। कोई भी हिसाब से देखो, पंच महाभूत कुदरत का है, था और रहेगा, ठीक है? हाँ वो है स्वामी जी, राइट। तो फिर कुदरत का है तो कुदरत को भाव से समर्पित करने में क्या तकलीफ है? नहीं स्वामी जी, मेरा ये वहां पे पजल यहाँ पे है, क्योंकि देखो अपना जो भी अपना मन वचन काया जो देते हैं अपना कर्म के हिसाब से अपना दृष्टि देता है। कुदरत खाली वो मैनेजमेंट कर रहता है कि अपने को कौन से हिसाब कौन सी गति में उसको जाना है, कौन सी गति देना है, कौन सा पाप पुण्य के हिसाब से कौन सा कर्मों के भुगतान उसको देनी है, तो वो हिसाब से उसमें वो अपना कर्मों के पर आधारित है, वो स्वतंत्र नहीं है स्वामी जी। वो अपने जो एक टाइम अपने बताया था कि स्वतंत्र नहीं है वो, बाकी सब में चीज में जो स्वतंत्र है अपने हिसाब से पूरा कर रहा है, ऐसा इसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से सब उसको देना पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि वो स्वतंत्र नहीं है कि मतलब है आपको नरक गति में भेजना, पशु योनि में भेजना, या देवलोक में भेजना, या मनुष्य गति में भेजना, वो उनके स्वतंत्रता में नहीं आता है। मगर आप कर्म करोगे तो भुगतान के स्वरूप आपको नरक गति भी दे सकते हैं, देवलोक भी दे सकते हैं, पशु योनि भी दे सकते हैं, मनुष्य गति दे सकते हैं। देने का काम तो उनका है। स्वतंत्रता का मतलब होता है मर्जी, मगर देने वाला तो वही है भी उनका। नहीं बराबर स्वामी जी, लेकिन अपनी उसके मर्जी, मान लो कि अपना जिससे देवगति का कर्म किया है तो देवगति का है तो आपको देवगति देना पड़ेगा, उसके लिए आप नरक तो दे नहीं पाएंगे वो। हाँ पर वो देवलोक देंगे, पर देवलोक भी किसका है? हाँ नहीं वो उसका है, वो अपना पूरा अपना जो है वो उसका है। बॉडी देवलोक का, बॉडी भी उसका, देवलोक भी उसका, हवा पानी खुराक भी उसका, तो फिर मेरा क्या है वो तो बताइए। नहीं स्वामी जी, मैं ये सेंस में, क्योंकि ये दूसरे में वो कैसे अपना पूरा अपना ऑनर है, उसमें सब कुछ ही डिसाइडिंग, वो अपना पूरा स्वतंत्र, ऐसा पूरी स्वतंत्रता इसमें नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं आपको पूछा। क्योंकि बाकी में है ना वो सब जो रहता है वो इसके हिसाब से करते हैं। ऐसा सिमिलर दूसरा स्वामी, पहली बात सिंपल समझो कि जैसे आपने इस दुनिया में जन्म लिया तो आपको माता पिता मिले, भाई बहन मिले,
परिवार मिला, घर मिला, धर्म मिला। उसके बाद आपने पढ़ाई किया, टीचर मिले, किताब मिले, खाने पीने, हवा पानी, खुराक भी आपको मिला। फिर आपको आगे बढ़ के डिग्री मिली, जॉब मिली, पैसा मिला, मकान मिला, बंगला, मोटर, गाड़ी मिला, सब कुछ आपको मिला। वो आपके कर्मों के फलस्वरूप मिला। 100% बात है। हाँ, मगर है किसका? नहीं वो है उसका, लेकिन स्वामी नहीं वो बरोबर है अपना जो है ये, लेकिन अपना उसके मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते स्वामी जी। मर्जी की बात ही नहीं है ना। मर्जी की बात कहाँ आई? आप जब दुनिया में नहीं आए तब भी गोल्ड था, डायमंड था, हाँ, मकान। आपके आने के बाद भी गोल्ड डायमंड मकान है, आपके जाने के बाद भी रहेगा, तो किसका है? नहीं वो तो है नहीं, अपना खाली अपना स्वामी जी मैं मन वचन काया की बात करता हूँ और कुछ नहीं है। और अपना मन वचन काया भी पंच महाभूत कुदरत का ही तो है। ठीक है स्वामी जी, मुझे खाली अपना ये समझे ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं पजल हो रहा था अपना, क्योंकि अपना उसके मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है वहां पे अपना जो बाकी मैं क्या उसका मर्जी के हिसाब से। मैंने मर्जी की क्या बात कहा? आपको माता पिता मिला, वो मर्जी से मिला कि हिसाब से मिला? हिसाब से मिला। नहीं तो नहीं आप कहते हैं मेरे माता पिता है, बोलते हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी नहीं स्वामी जी, कुदरत की मर्जी की बात कर, कुदरत की नहीं, मर्जी नहीं चलती है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम बिहेव कर रहे हैं इन अवर सोशल लाइफ कि ये मेरे माता पिता है, वो हम बोलते हैं, ठीक है? पर माता पिता किसने दिया? तो कुदरत ने दिया, हमको तो नहीं मालूम था। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम वहां भी बोलते हैं मेरे माता पिता है, ऐसे वो व्यवहार है हमारा, ऐसे ये सब कुदरत का है। और कुदरत ने आपको हिसाब के रूप में, भुगतान के रूप में दिया है। भुगतान खत्म हो जाएगी, वापस ले लेंगे। शरीर भी दिया आपको भुगतान के लिए, जैसा हिसाब खत्म हो गया वो ले लेंगे, क्योंकि उनका ही था। तो अपने को स्वामी जी वो एंगल से ही अपने को देखना है अपना जो उसका जो That's it. ओके। ये डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब किसका है? कुदरत का है। भाई मेरे को मिला है, भाई तुमको मिला भुगतान के लिए, आपको ले जाना नहीं है। ओके। कोई भी चीज, ये देवलोक को मेरे को बॉडी मिला, किसके लिए मिला? सफरिंग के लिए। बॉडी तो वहां रहेगी, मैं नहीं ले जा सकता हूँ, तो बॉडी नहीं ले जा सकता हूँ, और क्या ले जा सकता हूँ? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि समर्पण करना है तो कुदरत को करो, क्योंकि कुदरत का है। और अगर कुदरत को समर्पित करोगे तो ये विज्ञान में आपको हेल्प होगा कि ये कुदरत का है, वो आप आसानी से समझ पाओगे। ओके। अगर मेरा कहोगे, मेरे कर्म से मिले कहोगे, फिर वही गलती करोगे। नहीं वो तो ये मेरा है। नहीं वो तो बोलना ही नहीं है स्वामी, वो तो अपना पूरी समझ। तो फिर लेकिन अपना ये अपना कुदरत का है, लेकिन मैं अपना ये सेंस में बोला अपना कर्मों के हिसाब से कर देते हैं, बस वो सेंस में मैं सोचा था कि स्वामी जी देखो अपना एक इंद्रिय में जब भी जीव आता है, निगोद से आता है तभी, क्योंकि उसमें स्वामी जी देखो जीव की उत्पत्ति होती है अपना दिस अपना जो है अपना कोज एंड इफेक्ट के हिसाब से स्वामी जी। तो स्वामी जी देखो एक इंद्रिय में जीव आया तो वहां पे तो कोई कोज तो है नहीं, इफेक्ट एक इंद्रिय में तो आ गया, वो भी अपना कुदरत के कानून के हिसाब से आ गया स्वामी जी। कोई जगह कुदरत नहीं है ऐसा कौन सी जगह है बताइए मेरे को? नहीं इसलिए मैं बोल अपना वो सेंस में, क्योंकि पहले से अपने कुदरत के कानून के हिसाब से एक इंद्रिय से आपका पूरा डेवलप, इसलिए अपना उसका कंटिन्यूटी रहेगी। मैं स्वामी जी ये सोच रहा था कि मगर जब हम तत्व की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, तो तत्व भी 6 तत्व कुदरत का है, कानून भी कुदरत का है। सिर्फ हमने कर्मचार्य किया है अज्ञानता से, राग द्वेष करके, तो सफरिंग के लिए कुदरत ने दिया, सफरिंग खत्म हो गया, ले लिया। पहले था, कुदरत का है और रहेगा। हमको सफरिंग के लिए मिला है, ओनरशिप के लिए नहीं मिला है। तो हमारा है वो तो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। हाँ, कोई भी एंगल से कभी भी नहीं रहेगा। नहीं वो बराबर स्वामी जी आप जो बता रहे हैं वो सही है। मैं स्वामी जी ये एंगल से देख रहा था कि अपने एकेंद्रिय में जब भी अपना वो टाइम पे इफेक्ट है एकेंद्रिय में आना, लेकिन उसके कोस तो कुछ भी नहीं है। तो एकेंद्रिय वो भी अपनी कुदरती रचना, कुदरत के कानून के हिसाब से अपना वो निगोद में से अपना कुदरती कानून जो बना है उसके हिसाब से आप लेके वहां पे आ गए एकेंद्रिय में जीव। हाँ तो वो वहां भी कुदरती कानून ही है, वहां भी कुदरती कानून। हाँ वही कुदरती कानून वहां भी बॉडी देते हैं, वो भी कुदरती कानून। हाँ वही स्वामी जी, क्योंकि अपना वहां तो मेरा बोला अपना वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मनुष्य में आता है तभी वो नहीं, एकेंद्रिय से अपना जो होता है वहां से कुदरती कानून होता है। इसलिए हम लोग को ये मेरी समझ वहां पे अपने एकेंद्रिय में गया ना, वहां से अपना समर्पित वहां से शुरू होता है, इसलिए अपने को उसको समर्पित करना, ऐसा मैं अभी सोच रहा था स्वामी जी। वो तो बराबर।